हमारा संगठन देश के अनेक हिस्सों में जाकर धार्मिक प्रचार करता है और करंट में हमारा अभियान खजुराहो मंदिरों के लिए और वक्फ बोर्ड की पैरेलल में सनातन बोर्ड कैसे बने उसके ऊपर हम अपना अभियान चलाए हुए हैं। कई एक महीने भर से हिसार में एयरपोर्ट के लिए कांग्रेस सांसद जो हैं मौजूदा, वे अनाप शनाप अरबगल जो है ना अपना बयान दे रहे हैं और बीजेपी के लोग भी जो है इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। उसके लिए आज हम अपने आपके साथियों को, दर्शकों को और आपको, जो आप हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं और आपके दर्शक जो उनको सुनेंगे उनका हम धन्यवाद करते हैं। और एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो हमारे सांसद बार बार जो बोल रहे हैं भी मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो सांसद जी को आज अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते बनते ये डोमेस्टिक और एयरड्रम तक पहुंच गया। क्योंकि 2007 से लेकर 14 तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने काफ़ी नए एयरपोर्ट बनाने के लिए काम किया था। 50 नए एयरपोर्ट जो है हिंदुस्तान में बनने थे। जो हिसार में सबसे बेस्ट लोकेशन जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिसार के अंदर थी, वो हिसार में ना बने, इसके लिए बहुत हथकंडे अपनाए गए। मौजूदा सांसद जो कांग्रेस के हैं हिसार से, उस वक्त वे कांग्रेस के सांसद हिसार से थे, उन्होंने किसी भी तरह की पैरवी जो है हिसार में एयरपोर्ट बने नहीं करी। हाँ, उन्होंने हिसार में एयरपोर्ट ना बने इसके लिए उन्होंने पैरवी करी कि बार बार वे कह रहे हैं कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अभी 2 दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने कहा भी हिसार के अंदर जो है ना छोटा एयरपोर्ट बनना था। अब जनता के ऊपर क्वेश्चन छोड़ता हूं आपका कि क्या डिमांड जब छोटे एयरपोर्ट की करी गई थी तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बन जाएगा। और 2 दिन पहले तक जो जयप्रकाश जी जो हिसार के मौजूदा सांसद हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने बनवाना था। तो क्या ये उनकी झूठ नहीं है? ये उनका कौन सा चरित्र जो है दिखाया जा रहा है, वो अपना बताइए उनका कौन सा चरित्र है। वो कहते हैं भी मैं चरित्रवान हूं, तो ये कैसा चरित्र उनका? लिखित में तो वे देते हैं यहाँ का छोटा एयरपोर्ट, और जनता को वे कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनवाना चाह रहे थे। ये तो अभी 4 दिन पहले की उनकी मीडिया में हजारों बयानबाजियां आप उसकी देखिए, और वो फिर कहते हैं कि ये जहाज पलट जाएगा, आग लग जाएगी, यहाँ यह पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। भाई वे चाहते क्या है भाई जो है हिसार में किसी भी तरह से एयरपोर्ट ना बने। चांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बताओ कौन सा किस वजह से उन्होंने वहां जाकर जमीनें देखी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जबकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा है कि हिसार एयरपोर्ट के पास जो है लैंड बैंक देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो लैंड बैंक जो है किस तरह से खुद बुर्द हो, उसके लिए उन्होंने वहां जेल बनवा दी, उसके लिए उन्होंने वहां यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करा के यूनिवर्सिटी को अपॉइंट कर दिया और सेक्टर काटने की तैयारी कर दी। भाई किसी भी वजह से हिसार के अंदर एयरपोर्ट ना बने, तो इसका तो ये मतलब लगता है कि वो जमीनों में खरीद फरोख्त में अपना उनका कोई इंटरेस्ट था, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसी भी तरीके से नहीं बनने देना जो है ये मौजूदा सांसद का कार्य है। इसको हिसार ने जो है लगातार, इस जिले ने इसको 4 बार जो है MP बनाया, इसके परिवार के, इसके भाई को जिले में जो है विधायक बनाया, इसको खुद को विधायक बनाया। इतना बड़ा जो है इस जिले ने इसको ऊपर एहसान किया, लेकिन कितना बड़ा एहसान फरामोशी का इन्होंने सबूत दिया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी तरीके से हिसार में ना बने, उसके लिए हर हथकंडे अपनाए गए हैं। तो मैं आपको कहता हूं, अब वे कह रहे हैं भी मैं इसका समिति का चेयरमैन भी बन गया। तो विधायक MP साहब को इतना सोचना चाहिए भी जिस जनता ने इतना दिया, आपने इस हिसार जिले के साथ कितना बड़ा धोखा किया, और उसके बाद आप मीडिया में अनर्गलत बयानबाजियां कर रहे हो। अगर यहाँ कार्गो एयरपोर्ट बनता तो कितना मुंबई का, दिल्ली का, दुबई तक का पैसा जो है हिसार के अंदर आता, कितने बच्चों को यहाँ काम मिलता, कितना ट्रांसपोर्ट का काम होता। लेकिन कितना बड़ी पेट पे बच्चों के लात मारी है। आज बच्चे डोंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, वे यहाँ काम करते।
तो मैं आपको ये कहता हूँ भी हिसार एमपी, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया अपने इसके हरियाणा के हाथों से, ये बहुत बड़ा नुकसान इस एमपी ने जो है हिसार को करवाया है। और अगर उनको कहीं भी उनका ज़मीर है तो वो इस बात को कबूल करें कि ये मेरी वजह से, जो मेरी पैरवी नहीं करने की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में नहीं बना, और उनको इस्तीफ़ा दे के और अपने घर बैठ जाना चाहिए। इतना बड़ा धोखा जो उन्होंने जनता के साथ किया है। ये मैं आज ये कहा है कि चौधरी भंजलाल जी के टाइम पे यहाँ फ्लाइट उड़ती थी, लेकिन मैं आपके दर्शकों को और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 1965 में जो है एयरपोर्ट की जो है यहाँ नींव रखी गई थी, और जब चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के 70-71 के अंदर, तब भी यहाँ जो है फ्लाइट उड़ती थी, और दिल्ली के लिए यहाँ से फ्लाइट जाती थी, और पटियाला के लिए फ्लाइट का रूट यहाँ तैयार था। तो फ्लाइट उस टाइम भी उड़ती थी, और आज भी पैसा दे के सरकार उसको चला रही है। उस वक्त भी जो है सरकार ने इसको चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ ये नहीं थे, फ्लाइट का जो है ना खर्चा नहीं निकल रहा था, इसलिए उसको 6 महीने के बाद बंद कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो है ना फ्लाइट का टिकटों का पैसा जो है सरकार देगी। हमेशा सरकार किसी भी जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के टैक्स फ्री करती है, कहीं बिजली फ्री करती है या उनको कम रेटों पे देती है, और प्रलोभन दे के ही जो है इंडस्ट्रीज को लेके आ जाता है, ज़मीनों का या बिजली का या टैक्स का, हर तरह के रिबेट दे ही जाती है। तो रिबेट देकर अगर ये सरकार इसको कोशिश कर रही है कि ये बढ़े, लेकिन वो कोशिश कर रही है, हमें नहीं लगता कि वे अपनी कोशिश में कामयाब होंगे, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो पहले से ही खराब कर दी गई हैं। तो मैं आपको आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे, तब भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसको ज़्यादा कुछ बढ़ावा दे पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नहीं बन रहा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हिसार का सांसद, मौजूदा सांसद है।